मेरे युवा और वृद्ध दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज का विषय बड़ा मज़ेदार होने वाला है। यह दुनिया का सबसे शानदार आप प्रयोग कर सकते हैं। वह क्या है? आप खुद को मोह सकते हैं, खुद को सम्मोहित कर सकते हैं। और जैसे आप कल्पना करते हैं कि फलां ने फलाना को मोह लिया है और वो जो कहता है वो सो करता है, उसके उंगली पर वो नचाए नचाए फिरती है। वो अपने अपने पति को वो अपने उंगलियों पर जहाँ कहे वहाँ उनका पति नाचते नाचते फिरता है। कई कहते हैं कि इन्होंने अपने पत्नी को बड़ी सम्मोहित कर लिया है और उनकी पत्नी इनके ऊपर लट्टू हो गया है। कोई कहते हैं कि फला लड़का फलाने लड़की को मोहित कर लिया, कोई कहता है कि फला लड़की फलाने लड़कों को मोहित कर लिया। और सास ने तो आज तक का जितने मेरे पास सास आते हैं मित्रों, उसमें से 70% सासों का यही कहना है कि पता नहीं मेरे बहू ने ऐसा क्या मोहने डाल दिया मेरे लड़के के ऊपर कि बस उसके इशारों पर वो नाचे नाचे फिरते, जहाँ कहता है वहाँ सुसु करता है। इतने वो हाजिर के गुलाम हैं, बहुत पीड़ा है। और तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ, क्या आपका पति आपके हाजिर के गुलाम नहीं रहता था? तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा पति तो बड़ा रौब वाले थे, ऐसा था वैसा था। यानी उस समय उस गुण से घृणा करते थे। आज अब उस गुण को महिमा मंडित करके बताते हैं कि हमारा पति ऐसा था वैसा था। और जबकि उस तकलीफ से गुजरी हुई है, वो जानती है कि इसका पति का गुण सही नहीं था। मित्रों, चलिए इधर उधर की बातें हो गई बहुत। मेरे एक युवा मित्र ने मुझसे पूछा, लगभग उसका उम्र किशोर अवस्था था, 14 साल का था। उसने कहा, गुरुजी मुझे घर के लोग हमेशा बोलते हैं गधा हो, पाजी हो, बेवकूफ़ हो, उल्लू हो, सुअर हो, लफूट हो, घूमने वाले हो, तुमसे कुछ ना हो सकेगा, तुम ये नहीं हो, वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, एक क्लास में ठीक से पास नहीं हो सकते, ये ना तुम गणित तुम्हारे बस की नहीं है, विज्ञान तुम्हारे औकात की नहीं है, अंग्रेजी तुम बोल नहीं सकते, तुम दुनिया का सबसे नालायक और बेकार आदमी हो। और मैं गुरुजी ठीक वैसे होता हुआ चला जा रहा हूँ। मैं सचमुच में अपने आप को कमज़ोर साबित लगता है, मैं कुछ न कर पाऊँगा। यहाँ तक कि मैं कभी कभी अपने पसंद की कपड़ा भी मुझे पहनना है घर में, तो मैं 10 बार मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी मैं ये कपड़ा पहन लूँ क्या? पापा ये कपड़ा मेरे लिए सही रहेगा क्या? मम्मी ये जूता मैं कर सकता हूँ क्या? मम्मी मैं ये इस तरह से बाल कंघी कर लूँ क्या? मतलब बात बात पर पूछना पड़ता है और मुझे बड़ा दुख होता है गुरुजी। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप ही कोई उपाय बता दीजिए। लेकिन उसको करने के लिए भी तो भाई साहस चाहिए, बिना साहस का तो कुछ होता नहीं है। फिर आपके मम्मी कहेंगे कि आप ये क्या दत्तनी पूरी कर रहे हो? मैं कहूँगा आप हंसो, तो आपके मम्मी कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ जैसे हंसते हो, ये हंसना बंद करो, समय बेसमय हंसते हो, पागल हो गए हो क्या? और तुम सचमुच पागल हो जाओगे तो बड़ा मुसीबत है मित्र। मैं कहूँगा तुम गुस्सा करो, तो तुम्हारे मम्मी कहेंगे, पापा कहेंगे ये क्या बेवकूफ़ करते हो, बात बात पे गुस्सा करते हो। तब तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो गया है। उसके मम्मी पापा ने भी ठीक यही बात कहा कि इसका लड़का अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ है, गधा है, बाजी है, वगैरह वगैरह। मित्रों, अब समस्या ये आता है, क्या सचमुच मेरा आज का युवा इतना बाजी है, इतना गधा है कि वो कुछ नहीं समझता, वो कुछ नहीं कर सकता? यदि आपके घर के लोग आपको नहीं बोलते हैं, तब सौभाग्यशाली है। यदि 10 प्रकार की बंधन आपके मम्मी ने नहीं लगाए आपके ऊपर, तब सौभाग्यशाली है। आपके पापा आपको बात बात पर टोच नहीं मारते हैं, तब सौभाग्यशाली है। आपके घर परिवार के लोग आपको एक दिन में 10 बार यदि स्मरण नहीं कराता है कि तुम गधे हो, तुम उल्लू हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम सुअर हो, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। अब होता क्या है कि आपके घर के लोग आपको बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं, आप आदमी नहीं गधे हो, तो गधे का गुण आना स्वाभाविक है। आपके घर के लोग आपको बार बार ये याद दिलाते हैं आपको कि आप अव्वल दर्जे का मूर्ख हो, तो शायद पूरी मूर्खता, पूरी दुनिया की मूर्खता इकट्ठा होकर के आपके पास आने लगता है। आकर्षण का नियम। आपके घर के लोग आपको बार बार कहते हैं अब तुमसे हो ना सकेगा, तो तुम्हारे अंदर जितना भी कुबत क्यों ना हो, फिर तुमसे हो ना सकेगा, क्योंकि तुमको वो याद दिलाया जा रहा है कि तुमसे ना हो सकेगा। एक आदमी ने दुनिया के लोगों से अपने धन को चोरी होने से बचाने के लिए वो अपने घर में जितने भी स्वर्ण मुद्रा थे, स्वर्ण भंडार थे, सब जेवर थे, सबको कहने लगे नहीं भाई ये नकली सोना है, असली सोना नहीं है, ये पीतल है, ये सोना मैं इतना मेरे मेरे पास है नहीं कुपत कि मैं इतना सोना रखूं, और फिर सोना रखूंगा क्या, ये तो बस ऐसी है, नकली सोने पानी का बना हुआ जेवर है। और वो अंदर ही अंदर सोचता था कि उनके पास बहुत धन है। एक बार
ऐसे ही उनको आवश्यकता पड़ गया, धन की ज़रूरत पड़ गया, और वो ज्वेलरी के पास गए, और सोने के दुकानदार ने सुन रखा था कि आदमी के पास कभी सोना नहीं है। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास मुझे ज़रूरत पड़ गया है, मेरा ये 1 किलो सोना आप खरीद लीजिए, मुझको इसकी बड़ी आवश्यकता है, मैंने एक बड़ी घर खरीद ली है। दुकानदार ने देखा सोना तो असली है, पर उसके मन में संदेह हो गया कि ये तो सबको कहते थे भाई कभी इसने सोना रखा नहीं है, सोने का नकली सोना पानी चढ़ा कर रखते हैं। उस दुकानदार ने रिस्क लेना उचित ना समझा, उन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया कि भैया आपका सोना नकली है, हम सोना नहीं रख सकते। उसने एक लाख उपाय किया कि सोना है असली कहने का, पर दुकानदार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि पूरी गांव में, पूरी शहर में ये ढिंढोरा था कि इस व्यक्ति के पास छदाम भर का सोना नहीं है, छदाम भर का सोना नहीं है। अब बड़े हताश और निराश हो गया। उसने एक बुद्धिजीवी के पास गया, सुन रखा था कि इसके पास बड़ी जादुई चीज़ें होती हैं, बड़ी चमत्कारिक चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और मेरा सोना बिक नहीं रहा है, सब पीतल के भाव बोल रहे हैं। तो उसने कहा आपकी सोना मुझे दे दो, और आपके सोने का मैं 25% में हिस्सा मैं इसको सोना बनाने में लूँगा। तो उसने कहा आप, मेरा सोना है, इसको सोना बनाने का 25% हिस्सा क्यों? तो उसने कहा आपने अपने सोने को जरा पीतल बना दिया है, अब मार्केट में इसकी वैल्यू पीतल की हो गई है, अब आपको सोना बनाना है तो इसका जो वास्तविक कीमत है उसका 25% आपको लाभांश तो देना पड़ेगा। अब बहुत मुश्किल हो गया, नहीं देता है तो पीतल के भाव, देता है यदि किसी को तो वो 25% कर रहा है, अपना मार्जिन मनी ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करते हैं, मैं 10% का सौदा तय कर लेता हूँ, 10% मेरा नुकसान ही सही, आप इसे सोना बना दीजिए। तो ठीक बोले कि आप मेरे घर में बैठो, मैं आपके इस सोने को बेच के आ जाता हूँ। और उस आदमी ने अपने जीवन काल में एक अफवाह फैला रखी थी कि मेरे पास समृद्धि की कोई कमी नहीं है, मैं कभी गरीब हूँ नहीं, मेरे पास तो खुद धन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, मेरे घर में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। यद्यपि उनके घर में ऐसा कुछ था नहीं, बस ये था संभ्रांत परिवार था, कभी किसी से कुछ उधार लेते नहीं थे, अपना गुजर करते थे, अपनी ईमानदारी का जीवन यापन कर लेते थे, और अब कभी ज़्यादा झूठ बोलते नहीं थे, बिल्कुल लोगों को कभी बेवकूफ़ बनाते नहीं थे। तो उनकी छवि ऐसा था कि जो बोल दे वो सच हो जाए। अब दुकानदार से जा कर के कहा कि आदरणीय, मैंने अभी अभी इस सोने को कल अपना बैंक से जो गिरवी रखा था लेके आया हूँ, और मुझको इसको बेचना है, इसका क्या मूल्य होगा? सोने दुकानदार ने देखा कि सोना तो खरा है, आदमी भी खरा है, और आदमी भी खरा है, सोना भी खरा है, तो उन्होंने उसको पूरा दाम दिया, और दे करके वो पैसा दे करके आ गया, और उस व्यक्ति को अपना दे दिया भाई 10% काट करके। अब वो आदमी सोचता रहा कि भैया इसके पास तो कभी सोना था नहीं। तो उससे उसने पूछा, भाई इसके राज मुझको बताएंगे क्या? बोले हाँ मैं बता सकता हूँ। क्या है इसकी राज? तो कहा कि मेरे बच्चे को जब भी ऐसा कुछ चीज़ लगता है कि सोने की मुझको रिंग लेना है, अंगूठी लेना है, तो मैं दुकानदार से एक पीतल की अंगूठी बनवाता, सोने की पॉलिश चढ़वाता। मैं आने से पहले मैं हल्ला कर देता था कि मैं अपने बच्चे के लिए ज़रा सोने का रिंग लाया हूँ, भाई बहुत महंगा है, ये कीमत है, उसकी ये कीमत है, और मैं बच्चे को दे देता था। बच्चे दिलासा लेकर के अंगूठी पहनते थे, कुछ समय के बाद अंगूठी मुझको वापस कर देते थे। कभी मेरी बीवी को ज़रूरत पड़ता था खास गहने की अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, तो मैं आर्टिफिशियल गहने ले आता था, लेकिन लोगों से बता देता था, उनको ही बता देता कि भाई सोने की भाव तो बड़ी आसमान छू रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं आपका ये जेवर ले पाया हूँ, और लोगों को लगता था कि मेरे घर में सोना है, और मैं जानता था, और मेरी पत्नी भी जानती थी कि सोना नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। हम लोगों को तसल्ली के लिए दिया है, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी औकात नहीं है कि हम इतनी ऊँची महंगी चीज़ ले सकें, लेकिन लोगों के सामने कभी प्रकट नहीं होने दिया। अपनी खुशी, हमेशा खुश रहते थे, खुशी जाहिर करते थे। तो लोग मेरी पीतल को भी सोना समझता है भाई, और आपने झूठ बोला दुनिया से कि आपके पास सोने थे, आपने उसको पीतल कहा, दुनिया के लोगों ने आपके कहे बातों को मान लिया। ठीक ऐसी ही चीज़ें हमारे भीतर के अंदर भी होता है मित्रों, कि हम अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, हम जो लगातार बोलते हैं घर में, वो बच्चे हमारे वही बनते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो गुण पैदा हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि आप अपने लगातार अपने बच्चे को यदि आप बताते जाओ कि आप में बड़ी बुद्धि है, आप तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हो, आप बड़े अच्छे करते हो, आप में बड़ा विश्वास से आप काम करते हो, आप इस काम को बाजार जाइए, आप इस काम को करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे, और पहले पहले जो नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, गलती हो जाता है, उसको माफ़ करना सीखो,
उसके दिल से मत लगाओ। सिखाना है बच्चे को तो पहले पहले कुछ नकली भी चीज़ें आप असली की तरह से व्यवहार करना। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं आपके बच्चे का वो छवि का गुण बाहर निकलने आ जाता है। लेकिन मेरे माता पिता इतने होशियार हैं कि अपने बच्चे को हमेशा कहेंगे गोरा है तो कल्लू कहेंगे, और बुद्धिमान है तो भी कहेंगे मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता, ये सीधा साधा है, बेवकूफ़ है, उल्लू है, पाजी है। और धीरे धीरे आपका बच्चा वो उल्लू और पाजी और गधे सुअर जो भी है हो जाता है। पर मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे घर में मुझे कभी इस तरह से संबोधन नहीं किए, और मैं अपने बच्चों को कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है प्रकृति के नियम कि मैं अपने बच्चों में जो गुण देखना चाहता हूँ मुझे वही बोलना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर में के जो शक्ति गुण है मित्रों प्रकट नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था। तो मैं अपने क्लास में, मिडिल स्कूल की बात है, बहुत पीछे में बैठा करता था, बहुत पीछे में बैठा करता था, मेहनत में बहुत करता था, लेकिन मेरा गुण का आवर्धन नहीं हो रहा था, प्रकट नहीं हो रहा था, प्रकाश नहीं हो रहा था। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल साधारण किस्म का बच्चा था जो पास हो जाता था, बस पास हो जाता था, इससे ज़्यादा मेरी छवि नहीं था। ऐसे करते करते मैं हाई स्कूल आ गया और मैट्रिक क्लास में मैं पढ़ रहा था। तो मैट्रिक क्लास में पढ़ते पढ़ते मैंने कहीं ये सुन रखा था कि आप अपना खुद को हम सम्मोहित कर सकते हैं। जैसे जादूगर सम्मोहित करके आपको जो कहता है वो दिख जाता है, ऐसे ही हम खुद के गुणों को सम्मोहित कर सकते हैं। लेकिन विधि क्या हो, जानूँ मैं कैसे, मैं खुद से क्या कैसे बात करूँ। तो मैं ऐसा बंद करके पालथी मार करके चुपचाप बैठ करके मैं अपने अच्छे गुणों को याद कर लेता था कि मैं मेरे अंदर में ये खूबी है। लेकिन मैंने कभी अपने ये गुण को याद नहीं किया कि मेरी मेमोरी पावर अच्छा है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा अंक पाता हूँ, मैं पास सकता हूँ बोलता था, मेरे पास अच्छा बुद्धि हो सकता है बोलता था। मैं हमेशा सकता है बोलता था, मतलब फ्यूचर, भविष्य काल में मैं सारी बातें भविष्य काल में करता था, वर्तमान में कभी मैंने बोला नहीं। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मुझको वर्तमान में हमेशा कमज़ोर बना रहता था, क्योंकि मैं हर बात संवाद भविष्य काल में करता था। एक बार मुझको साइकिल यात्रा में उज्जैन जाना हुआ। पचमढ़ी होते हुए मैंने उज्जैन की यात्रा की। गर्मी के दिन थी, बड़े कष्टमय और मज़ेदार यात्रा थी। शरीर को कष्ट था लेकिन मन को बड़ा मज़ेदार था, दिल को तसल्ली था। तो लौटते समय पचमढ़ी में एक कमांडेंट था। उस कमांडेंट को मैंने देखा कि वह दर्पण के सामने बैठा है, शेव क्लीन करने के बाद वो पालथी मार कर बैठ गया है और वो खुद से बात कर रहा है एक पागलों की तरह से। और मैं उस अधिकारी को देख रहा था और वो अधिकारी मुझको भी देख रहा था देखते हुए। उसने इशारा किया कि बैठ जाओ करके, और मैं बैठ गया। वो उसने इशारा बात किया, बात करने के बाद उसने कहा कि आप मुझको देखते हुए क्या सोच रहे थे। मैं सोचा सर ये आपका पागलपन का गुण बचपन से है क्या, कि आपको कोई कहता नहीं है क्या कि कौन से ये पागल अधिकारी आ गया है। तो बोलते थे हाँ, ये पागलपन का गुण मेरे गुरु ने सिखाया था कि दर्पण के सामने आप जो बोलोगे आपके भीतर वो घटित हो जाएगा। क्योंकि दर्पण से आप जब देखते हो खुद को तो खुद की मेमोरी को आप बताते हो कि मैं हूँ और ये है, वो गुरु प्रकट हो जाता है। अच्छा, उन्होंने कि सचमुच हो जाता है? बोले हाँ सच हो जाता है। पर कैसे किया जाए? तो बोले कैसे किया जाए, इसके पहले आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको जानना पड़ेगा और उसके बाद आप कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये टिप बड़ी सिंपल सी है। तो मित्रों उन्होंने मुझे कुछ बात बताई और मैंने उसको फॉलो किया। पर मैंने देखा कि उसमें भी कुछ ऐसा कुछ है जो सर जाने की नहीं हो पा रहा है, हम सब लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे करके मेरी उम्र बढ़ता गया और मैं मैट्रिक पास हो गया। मैट्रिक पास होने के बाद मैं एक लंबी यात्रा की, हरिद्वार की यात्रा कर ली, शांति कुंज की यात्रा कर ली। वहाँ मैंने कुछ दिन तक बिताया, समय बिताया। बिताने के बाद मैं ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकल गया तो वो एक खड़खड़िया नदी के पास मुझको एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं एक कप चाय में बड़ी जादुई चीज़ बता देता हूँ, एक कप चाय मुझे पिला दीजिए, मैं आपको बड़ी जादुई चीज़ बताऊँगा। तो मैंने कहा मैं कभी ऐसे चमत्कार पर भरोसा नहीं करता, लेकिन आप ज़रा बहुत भूखे लग रहे हो, पागल टाइप का लग रहे हो, कुछ होश हवास है नहीं लग रहे हो, लेकिन आपको चाय पीना है तो मैं पिला देता हूँ। तो उसने कहा नहीं मैं मुफ्त में कभी चाय नहीं पीता, मुझको तो अब मैं जब चाय पीऊँगा तो आपको सुनना पड़ेगा, मैं जो बात बोलूँगा उसकी वो मूल्य है। तो मैं भी सोचा, यंग था, जवान था भाई, मैट्रिक पास हुआ था, सारे चीज़ों को अतरस से देखता था, बहुत चीज़ों को सोचता था। मैंने उन्हें चाय पिला दी। चाय पीने के बाद उसने बोला कि चलो एक नाई रोड किनारे में जो बैठा रहता है, नाई कम रेट वाली जो शेविंग करते हैं, बाल कटिंग करता है, उनके पास ले गया।
कुर्सी में बैठाया। बैठाने के बाद उसने मुझे जो बातें बताई, जो विधि बताया, और फिर मैंने उसको प्रयोग किया और जीवन में मुझे बड़ी लाभ हुआ। मेरे अंदर में जितने भी शक्ति था, जो सोया पड़ा था, और मैं सोया पड़ा था, मेरे पास हीरा होते ही भी मैं कोयला बना हुआ था, मेरे पास सब कुछ होते ही भी मैं अपने आप को निरी और कमज़ोर समझ रहा था, वो धीरे धीरे मित्रों वह गुण प्रकट होने लगा और समय समय पर मैं इसका उपयोग करने लगा और निरापद था, उसमें कोई हानि नहीं था। ऐसा बढ़िया उन्होंने शानदार मुझे चीज़ दी। तो मित्रों, मुझे आज मेरा मन हुआ कि जब मेरे उस मित्र ने कहा कि मैं क्या करूं गुरुजी, लोग मुझको हमेशा गधे, पाजी, उल्लू, गंवार कहते हैं, जबकि मैं ऐसा हूं नहीं। मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूं नहीं। तब मुझे याद आ गया वो भेड़िए की कहानी और वो शेर की कहानी, और मुझे याद आ गया कि मुझको आपको बताना चाहिए कि शेर को शेर बनाने का क्या विधि है। तो भेड़िए की कहानी और शेर की कहानी आप जानते होंगे, मैं संक्षिप्त में ये बता देता हूँ ताकि स्मरण हो जाए। एक सिंह का शावक था, बच्चा था। पैदा होते ही उसने माँ से बिछड़ गया और भेड़ों के झुंड में वो चले गए, बकरियों के झुंड में चले गए। अब बकरियां उसको पालने लगे और बकरियां में सिखा दिया, उनको में सिखा दिया, और वो भी अब दिखते देखते बड़ा हो गया और शक्ल सूरत तो सिंह का था। तो बकरी के बच्चे बोलते थे, मम्मी ये तो सिंह जैसा इसका बनावट है। बोलते हाँ, ये शरीर सिंह का है पर है ये बकरी। ये शरीर इसका शेर का है पर है ये बकरी। मस्तिष्क इसका शेर का है पर है ये बकरी। इसका दिलो दिमाग शेर का है पर ये है बकरी। ये बकरी है, हमारे आपके जैसे बकरी है। और कोई डरते भी नहीं थे उसको, क्योंकि वो तो बकरी जैसे ही थे। और वो दिन बीतता गया। एक दिन शेर ने आक्रमण किया उस बकरी के झुंड पर। तो सारे बकरी और भेड़ भागने लगे, मिमियाते, रिरियाते और चीखते पुकारते। ये शेर का बच्चा भी भागने लगा, मिमियाते, रिरियाते, में करते। शेर को बड़ा ताजुब हुआ, अरे यार सब बकरी भाग रहे हैं, मुझको समझ में आ गया ये शेर का बच्चा क्यों मिमिया रहा है। उसने कहा रुक वहीं पर, नहीं तो तेरे खा जाऊंगा, अभी रुक। अब वो डर के मारे रुक गया। बोला कि सारे बकरियां भाग रहे हैं, मुझे समझ में आ गया, पर तुम क्यों भाग रहे हो। तो बोला मैं भी बकरी हूँ। बोले तू भी बकरी है तो फिर मैं क्या हूँ। बोले तुम शेर हो। अच्छा, मैं शेर हूँ तुम बकरी हो। तो बोले बकरी, शेर को शर्म कि उसके बच्चा बकरी बन गया, और बकरी को शर्म कि उसका बच्चा शेर जैसे है। तो बोले चलो, और उसने ले गया मित्र, और दर्पण के सामने, मतलब पानी के सामने, उन्होंने उसको कहा देख ये तेरे जैसा है, ये तू है और ये मैं हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है। बोले कोई फ़र्क नहीं है, आवाज़ की फ़र्क है। बोले देखो तुम ऐसा बोल के देखना। और उसने ज़ोर से दहाड़ लगाया, और उस जो बकरी रूपी शेर था उसको सुसु पोटी सब हो गया दहाड़ सुन के, क्योंकि पहले अंदर में उसका भरा हुआ बकरीपन था। उसने कहा बोल नहीं तो खा जाऊंगा, डराया धमकाया। फिर वो बोलना शुरू किया और फिर उसने दहाड़ लगाई। जब दहाड़ लगाया तो देखा कि मेरी भी दहाड़ ऐसी है, इनकी भी दहाड़ ऐसी है। अब वो बकरी शेर बन गया। क्यों? क्योंकि उसको दर्पण में दिखाया था, ये तुम हो, उसको याद दिलाया था। मित्रों, ऐसे ही कुछ कहानी हमारे साथ घटती है। हम दरअसल, हमारे भीतर में वो दैवी गुण रहते हैं, हमारे भीतर में सफलता के सारे गुण होते हैं, हमारे भीतर में सारी प्रतिभा के गुण होते हैं। हम भी एक सुपरमैन जैसे हो सकते हैं। मेरे अंदर भी वो सारी पावर हो सकती है, मेरे अंदर भी वो दैव चेतना हो सकती है, मेरे अंदर वो तमाम ईश्वर ने जो गुण देख रखा है दूसरे को, वो मेरे अंदर है। लेकिन इसको याद दिलाए कौन, उस शेर को दहाड़े कौन, उस शेर को पकड़ के दर्पण के पास लाए कौन। तो मित्रों, हम आदमी हैं, हम बड़े समझदार होते हैं और हम इशारा समझ जाते हैं। तो मैंने अपने उस मित्र से कहा, मित्र तुम अभी बकरी हो, कोई बात नहीं, तुम शेर बन सकते हो। जरा तुम अपनी शेर वाली औकात को देखो, तुम अपनी शेर वाली चीज़ों को अपने को याद दिलाओ। तो बोला गुरु जी मैं कैसे याद दिला सकता हूँ। तो मैंने कहा दर्पण के सामने खड़ा हो जा बेटा, और अपने दर्पण के साथ अपने को याद दिलाओ। तो मित्रों, ये एक विधि है, निरापद विधि है, नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हर बार अपनी पहचान बदलोगे तो दर्पण भी क्या करेगा। आप एक समय कहोगे कि मैं बुद्धिमान हूँ, फिर दूसरे क्षण कहोगे कि मैं निरा बेवकूफ़ हूँ। तो दर्पण तो दोनों आपको बताएगा कि हाँ भाई तुम बुद्धिमान हो, फिर दूसरे पल कहेगा हाँ भाई तुम मूर्ख हो। तो दोनों गुणों में प्रकट हो जाएगा। तो सावधानी यह है मित्र, जब भी हम दर्पण योग करें, ये दर्पण योग हमारे अंदर के दिव्यता को हमको याद दिलाने की योग है। हमारे भीतर है वो, बस हम अनजान हैं। जब हम दर्पण योग करते हैं
तो हमारा देवी चेतना, हमारी वो शक्तिशाली गुण, हमारी वो ब्राह्मी चेतना, हमारी वो अचेतन अवचेतन, हमारी वो सातों चक्र, हमारे अंदर में जो दिव्यता है, हमारे हार्मोन्स में जो गुण है, हमारे मस्तिष्क में जो गुण है, वो हमको जब हम याद दिलाते तो प्रकट हो जाता है उस शेर की तरह से। लेकिन सावधानी क्या करना है मित्रों, सावधानी इसमें बड़ी बात यह है कि आप जो आज शुरू करेंगे अपने लिए डिजाइन, अपना जो चीज़ को याद दिलाना चाहते हैं, उसको आपको 90 दिवस तक याद दिलाना पड़ेगा, रोज का रोज। और टाइम भी फिक्स हो, सुबह शाम जो आप टाइम बना लो या दोपहर का जो टाइम बना लो, उस टाइम पर आपको उसको याद दिलाना है। पहला टाइम का प्रतिबंध। दूसरा क्या है कि दर्पण भाई साफ सुथरा लो, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो, टेढ़ा मेढ़ा प्रतिबिंब ना बनाता हो, हंसी वाला प्रतिबिंब ना बनाता हो, कुछ का कुछ दिखाने वाला प्रतिबिंब ना बनाता हो। और तीसरी बात क्या है, आपका बैकग्राउंड सही हो। जैसे हम दर्पण में उठाते हैं तो मेरा चेहरा भी दिखता है और मेरा पीछे का दीवार भी दिखता है। अब मान लीजिए मेरे जीवन में बहुत क्रोध है और मैं अपने शांति को के गुण को प्रकट करना चाहता हूँ। अब मैंने लाल कपड़ा पहन ली, मेरे पीछे में लाल बैकग्राउंड हो गया, लाल रंग के पर्दे हैं, लाल रंग की दीवार है, लाल रंग की लाइट जल रहा है, और मैं अपने दर्पण से कह रहा हूँ कि मैं बहुत शांत हूँ, मेरे अंदर बड़ी शांति रहती है। लेकिन मेरा शरीर को प्रभावित कर रहा है मेरा वो लाल रंग का गुण जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि रंगों का अपना गुण है। तो मित्रों, जिस अनुकूल आप अपना गुण दिखाओगे, याद दिलाओगे, उसके अनुकूल आपको कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, उसके अनुकूल आपका पीछे का बैकग्राउंड भी होना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देके आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे काम बहुत दिन से अटका पड़ा है, मैं रोज़ तैयारी करता हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ, लेकिन मैं फेलियर हो जाता हूँ। मेरे जीवन में फेल होने का गुण बड़ा प्रकट हो गया है। अब मुझको क्या करना होगा, तब मुझको नीले रंग का, आसमानी रंग का पीछे में मुझको एक पर्दा लगाना पड़ेगा। यानी दीवार मेरा जो कलर हो वो आसमानी का हो, या पर्दा हो जो आसमानी का हो। और फिर क्या करना पड़ेगा, मुझको थोड़ी सांसों को संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझको, मेरा 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 जो दाहिना स्वर मुझको चलाना पड़ेगा, मेरा बायां स्वर बंद करना पड़ेगा। बायां स्वर पहले मैं बंद करूं और दाहिना स्वर से 5 मिनट में प्राणायाम करूं। कैसे करूं, इस तरह से। और मैं जब प्राणायाम करूं तो नज़र मेरे दर्पण में बिल्कुल मेरी नज़रें मुझको देखते रहे, मेरी जो पलकें हैं, मेरी जो रेटिना है, वो एक क्षण के लिए भी उस ध्यान से ना हटे। मैं इधर प्राणायाम कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं उसको देख रहा हूँ स्थिर भाव से, और उसी मार्ग से मैं सांसों को बाहर भी छोड़ूं और फिर मैं अंदर भी सांस लूं। इस तरह से मैं 5 बार कम से कम कर लूं। इसके बाद मैं अपनी दोनों हाथों को एक मुद्रा बना लूं। इस तरह से मुद्रा बना करके मैं खड़ा हूं तो खड़ी स्थिति में, बैठा हूं तो बैठे स्थिति में, मैं या अपने हृदय के पास ले आऊं और अपने सामने मैं अपनी रेटिना को अब मैं याद दिलाऊं। अब मैं एक छोटा सा संवाद करूंगा। उस संवाद को हम अंदर ही अंदर मानसिक रूप से करेंगे और हमारी आंखें अपनी आंख को बिल्कुल एक टक देखता रहेगा बिना पलक झपके। पहले पहले आंसू निकल जाते हैं, निकलने दीजिए, अभ्यास से पकेगा। इसलिए तो 90 दिवस अनिवार्य है। पहले पहले तो आपको 30 दिन पहले एकटक करने में, त्राटक करने में, अपने आप को त्राटक करने में आपको उतना दिन का समय लग जाएगा, और फिर 60 दिन जो होगा वो आपके गुणों का वृद्धि में लगेगा। तो मित्र, 90 दिन का न्यूनतम पैकेज होता है। 90 दिन है, 120 दिन है, साल भर का है, लेकिन वो आपको निश्चित तौर से लाभ दे के जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर है, उसको आपको समझना है। अब आपको मान लीजिए आप असफलता से घबरा गए हैं, असफलता इतनी ज़्यादा हो गए हैं कि आपको लगता है कि अब आप सफल कभी नहीं होंगे, तब आप एक एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप याद दिला रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरे भीतर में दिव्य अवचेतन शक्ति है, वह अंदर की तमाम गुणों को जानता है। मेरे अंदर में वह दिव्य गुण है कि मैं जिस भी काम को करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है। मैं अपनी सफलता को धन्यवाद देता हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं परमपिता को धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत सफलता से मैं खुश हूँ, मेरे घर में आनंद है, सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। देखो ना, मैं इस काम को हाथ में लिया था और वो काम मेरा संपूर्ण हो गया। मतलब मैं जब इस काम को मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है आपको वह काम याद दिलाना है जिस काम के वजह से आप अभी असफल हो रहे हैं। आपको ये कहना है, जैसे कोई बच्चा 12वीं में लगातार
वो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, वो कह सकता है कि मैं 12वीं क्लास का मैंने गणित की पर्चा किया, वाह वाह क्या कहना, पूरा का पूरा पर्चा गया, मज़ा आ गया। मैं हिंदी के पर्चा में बैठा हूँ और पूरा हिंदी मेरा पूरा बन गया, मज़ा आ गया। और मन एक एक सब्जेक्ट को उसको बोलना होगा और कहना होगा उसका पर्चा बहुत अच्छा गया, उसकी पूरी स्मरण शक्ति तेज है, तराब मज़ा आ रहा है, ये स्मरण उसको दिलाना होगा। लेकिन जैसे कोई मेरा प्रतियोगी बच्चा है, वो पीएससी में बैठा है लेकिन फेल हो गया, अगला बार वो फिर तैयारी करे तो कह सकता है मैंने पीएससी की फला पेपर में बैठा, अद्भुत है, एक एक चीज़ों को मैंने हल कर लिया, बिना कोई गलती मिस्टेक किए सारा चीज़ सुंदर बना, कितना अद्भुत रिजल्ट है, बधाइयाँ आ रहे हैं, मैं टीवी में मुझको देखा जा रहा है, मेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू हो गया, सभी प्रश्नों मैंने दिया, गजब का कॉन्फिडेंस दिया, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मेरा अवचेतन जानता है, मेरी आंतरिक शक्ति जानता है, मेरी बाह्य चेतना जानती है, मेरी ब्राह्मी चेतना जानता है, अद्भुत है, अद्भुत है, खुद को धन्यवाद, आह मज़ा आ गया, सुंदर। और ऐसा भाव करते करते खुशी का भाव महसूस करें, खुशी का भाव महसूस करें और फिर कुछ समय के लिए आंख बंद करें। आंख बंद करने के बाद फिर एक बार उसी को स्मरण करें और आपको महसूस हो कि आपने दर्पण में खुद को सेम वैसे ही देख रहे हो जैसे आप पहले देख रहे थे, सेम वैसे ही अपने को कल्पना में उतारने की कोशिश करो। मित्र, जिस दिन से आपका देखा हुआ दर्पण का दृश्य आंख बंद कर करके सेम वो दृश्य आपके प्रकट होने लगेंगे, आप उस दिन से समझना कि अब आपकी जो दर्पण योग है सध गया है और वो अपना रिजल्ट देना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपका वातावरण बनना शुरू होगा, आपका चयन सही होगा, आपका विवेक सही काम करेगा, आपकी मेमोरी काम करना शुरू होगा, आपका वातावरण बनना शुरू। आप भीतर के निर्देश को सुना मत कर देना, भीतर से जो निर्देश मिले उसे फॉलो करना, भीतर से जो चीज़ें बोले उसे उसको स्मरण करना, उसको वैसे वैसे करते जाना, फिर आप देखना किस तरह से आप सफल हो जाते हैं। जिसके घर में बहुत हमेशा झगड़ा है, टंटा है, लड़ते रहते हैं, पति पत्नी सास ससुर सबके बीच में, अरे कभी शांति नाम का चीज़ नहीं है, तो वह भी इसको डिजाइन कर सकता है। वह कह सकता है कि देखो मेरा अवचेतन मन जानता है, मेरा शरीर जानता है, मेरा सूक्ष्म शरीर जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, मेरे घर में अद्भुत प्रेम है, हम सब एक दूसरे को स्नेह करते हैं, हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं, हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं। मेरे ससुर के साथ मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं, ससुर को मैं स्वादिष्ट भोजन परोस रही हूँ, ससुर उस व्यंजन को प्राप्त करके गदगद होकर के मुझे आशीष दे रहे हैं, मैं अपने ससुर की सेवा कर रहा हूँ, अद्भुत दृश्य है। मेरी सास की मैं अपनी सेवा किया, मेरी सास गदगद खुश है, पति और मैं दोनों हम हमेशा खुश रहते हैं, कितना अद्भुत दृश्य होता है। बच्चों के बीच में प्रेम है, मेरे घर में सुख का वातावरण है, शांति का वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, सब हम आह्लादित हैं। हाँ ईश्वर आपको धन्यवाद, ससुर जी धन्यवाद, सास जी धन्यवाद, पति महोदय धन्यवाद, मेरे बच्चे धन्यवाद। मैं खुद को धन्यवाद से भरती हूँ कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरा घर परिवार स्वर्ग जैसा है। अद्भुत खुशी का माहौल है। आप इस नकली वाक्य को अंदर से जिहन से अनुभव करोगे और बोलते बोलते, मानसिक रूप से बोलते बोलते दर्पण में आप देखते देखते अनुभव करोगे कि आपको एक दृश्य दिखाई देगा। वो दर्पण आपको आपके भीतरी संसार में ले जाएगा। वो जो आप अभी जो बाह्य दर्पण से देख रहे हो मित्र, वो आपके भीतरी जीवन को प्रकट कर देगा और जो दुख तकलीफ और पीड़ा जो भरा हुआ कसा कलमश है वो धीरे धीरे साफ होता होता फिर एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके घर में आपके ससुर का आदत बदल जाएंगे, सास की आदत बदल जाएंगे, बच्चे की आदत बदल जाएंगे, आपकी आदत बदल चुके होंगे, पति की आदत बदल चुके होंगे। यानी आपको पहले बदलना है और धीरे धीरे बदलते बदलते आपके घर फैमिली पूरा बदलता हुआ चला जाएगा। साल भर में आप देखेंगे कि आपके परिवार में काफ़ी बदलाव आ चुका है और आप रोज का रोज दो वक्त ये दर्पण योग करते रहें, अद्भुत परिणाम देता है। मित्र, मैंने अपने जीवन की जितने भी शक्ति गुण है, जितने भी साधना का गुण है, जितना भी पावर का गुण है, मैंने अपने इस दर्पण योग से, निरापद दर्पण योग से मैंने किया है। इस गृहस्थ रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, कारोबार को रखते हुए, अपनी करियर करते हुए, सामान्य से जीवन जीते हुए, मैंने बड़ी बड़ी साधनाओं के बाद मैंने देखा कि ये छोटा सा, ये ऐसा शानदार ये योग है कि इसको बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई कर सकता है। बीमार है तो स्वस्थ के लिए कर सकता है। जिसके पास मेमोरी कम है तो अपनी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए इस तरह से डिजाइन कर सकता है। मैंने विपरीत डिजाइन करना होगा उसको, जो आज की परिस्थिति है
उसको उसको दूसरे डिजाइन करके अनुभव करना होगा कि आज वर्तमान प्रेजेंट में अनुभव करना होगा, दर्पण के माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से, रेटिना के माध्यम से, एक त्राटक करके, एक फोकस करके आप देखेंगे अद्भुत क्षमता हो जाता है मित्र। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप निराश हो तो आशा का, उत्साह का एक जबरदस्त है। दुनिया में कोई आपको झूठा कर सकता है, लेकिन आपके द्वारा दर्पण योग किया गया आपको हमेशा ऊपर उठा सकता है। यदि मेरे शेर के बच्चे को यह याद आ जाए वो शेर है तो दहाड़ सकता है, एक बार दहाड़ उसको सुनाई दे, उसकी दहाड़ उसको समझ आ जाए, एक बार खुद को देख ले तो वो शेर का बच्चा बन सकता है। मित्रों, इसी तरह से यदि मेरे जीवन में कई तरह की खराबियां हैं कि जैसे मैं झूठ बोलने का माहिर हो गया, तो मैं अपने को बदल सकता हूँ, अपनी मेमोरी को याद दिला सकता हूँ कि मैं सदैव सत्य बोलता हूँ, सच बोलना मेरी फितरत में शामिल है, सच बोलना मेरे स्वभाव है, सच में मैं हमेशा सच बोल ही रहा हूँ। आप विश्वास से भरते जाइए, दर्पण योग करते जाइए, आप देखेंगे कि आपके झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाएगा। मेरा कोई साथी जो नशा करता है, जो सिगार पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, तलाब खा लेता है, दारू सारू पी लेता है, कुछ भी कर लेता है, वह चाहे तो वो स्वयं को दर्पण योग से अपने को बदल सकता है, वो अपने को नया कर सकता है, वो अपनी सारी कोशिकाओं को भी बदल सकता है, अपनी हार्मोन्स के गुण को बदल सकता है, अपने स्वभाव को बदल सकता है, अपनी आदतों को बदल सकता है। मित्रों, इतनी पावरफुल है दर्पण योग। बस लेकिन आपको नियत समय पर, नियत टाइम पर उसको अपने थोड़ी सी विज्ञान का सही करके आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपके घर में शांति नहीं है, अशांति है, तो आपको पीला कपड़ा पहनना पड़ेगा, पीला का बैकग्राउंड होना पड़ेगा। आपको धन की कमी है, आपके घर में लगातार गरीबी आता जा रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं पर धन नहीं आपके पास रुक रहा है, तो फिर आपको हरा कपड़ा पहनना पड़ेगा और हरे रंग के आपको बैकग्राउंड रखना पड़ेगा। आपके घर में, आपके मन में हमेशा निराशा और दुख से भर जाते हो, आपका भरोसा किसी से ऊपर नहीं होता, आप खिन्न हो, डिप्रेशन में हो, मरने का मन हो रहा है, पागलपन छा गया है, तो आप धवल सफ़ेद कपड़ा पहनिए, चक वाला सफ़ेद कपड़ा पहनिए, पीछे में आपका सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड हो जाए। मतलब एक कलर आपका सहयोगी है, टूल्स है। जो आप कपड़ा पहनते हैं उसका रंग आपको प्रभावित करेगा, जो संवाद करेंगे वो याद दिलाएंगे, वो आपके मेमोरी में जाएगा, आपका ब्रेन को वो लाभ देगा। लेकिन भाई अब ऐसा है, मैं दौड़ने में मैं सामर्थ्य हूँ, लेकिन मेरे पास यदि हवाई जहाज हो जाए तो कौन सी बुरी बात है। तो ये जो हमारा जो कलर है, ये जो कलर विज्ञान है, वे हमारे साधन है, हमको और तेज गति से पहुंचा देता है। मैं दौड़ने में मैं सामर्थ्य, ठीक मैं पैर से दौड़ सकता हूँ, लेकिन मुझको यदि मिल जाए हवाई जहाज तो मेरा दौड़ आसान हो जाएगा। तो ये जो कलर है वो हमारे लिए हवाई जहाज और पैराशूट की तरह कार्य कर लेता है। मित्रों, इस तरह से आप अपने को, खुद को याद दिला करके, खुद को सम्मोहित करके आप अपना कैरियर में उछाल ला सकते हो, जीवन में सद्गुण ला सकते हो, घर में प्रेम व्यवहार ला सकते हो, आपका सफलता की कदम ऊंचाई शिखर में जा सकते हो। खुद को बेहतर गुणों को, आप एक एक गुण को अलग अलग डिजाइन करते हैं। हम छोटे से वीडियो में हम एक एक गुण के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने बता दी है ये मूलभूत चीज़ें हैं। हर वर्ग के लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर कोई अपना इस दर्पण योग को इस फार्मूला में करके यदि चले तो उसके लिए बेहतर होगा। पर एक चीज़ है मित्रों, दर्पण योग करें यदि शांति की कामना करते हैं तो मांसाहार करके दर्पण योग ना करें, क्योंकि मांसाहार आपके तामसिक गुण को बढ़ाएगा। आप दर्पण योग करेंगे तो आपकी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। उसी तरह से आप ड्रिंक करके दर्पण योग करेंगे तब ज़्यादा ड्रिंकर होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि दर्पण वही याद दिला देता है जो आप याद करना चाहते हैं। यदि मेरे शेर का बच्चा अपने आप को बकरी कहेगा, लगातार बकरी कहेगा दर्पण योग में, तो उसको बकरी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो स्वयं को बकरी होने की याद दिला रहा है। लेकिन मेरा शेर का बच्चा खुद को याद दिला दे कि मैं शेर हूँ, तो वो शेर बन जाएगा। हम देवता से ऊपरी हैं मित्रों। देवता से हम मांगते ना फिरे। मनुष्य ईश्वर का ही स्वयं का उस स्वरूप को प्रकट किया मनुष्य के रूप में। तो हम अपने को, हमारा जो ईश्वरीय ताकत है, हमारे जो ईश्वरीय गुण है, हमारी जो ईश्वरीय चेतना है, हम उसको क्यों नहीं याद करें। हम क्यों भिखारी बने फिरते हैं, हम क्यों राक्षस बने फिरते हैं, हम क्यों अपने को लुंज पुंज मानते हैं, हम क्यों अपने को पाजी मान लेते हैं, हम क्यों अपने को गधे कहते हैं, हम क्यों अपने को सुअर कहते हैं। मित्रों, ना आप गधे हो, न सुअर हो, न पाजी हो, न बेवकूफ हो, न उल्लू हो, आप आदमी हो, मनुष्य हो, ईश्वर का
ईश्वर का दिया हुआ सबसे वरदान इस ब्रह्मांड में यदि कोई है तो मनुष्य है, और मनुष्य की ब्राह्मी चेतना है और आपकी छिपी हुई शक्ति है। आप जरा उस शक्ति को प्रकट करो और अपने जीवन को शानदार बनाइए। खुद को सम्मोहित करके, अपने गुणों को प्रकट करके अपने को शानदार हम बना सकते हैं। हम बना सकते हैं। मैं एक गांव का बिल्कुल अदना सा व्यक्ति, जो बड़ी मुश्किल से पहली और दूसरी क्लास पास किया था, बड़ी मुश्किल से चौथी क्लास पास किया था, बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास को पास कर पाया, जो शहर जाते समय डर के मारे जिसकी घिग्गी बन गई थी, जो कभी किसी से बात नहीं कर सकता था, कभी किसी के सामने बोल नहीं सकता था, कभी बेहतरीन अपने आप को नहीं समझ सकता था, मैं आपके सामने हूँ। मैंने अपने सद्गुण को जगाया, मैंने अपने अंदर छिपे हुए दिव्य गुण को प्रकट किया, मैंने अपने अंदर में उस साहस भरी, मैंने अपने अंदर की कला को निखारा, मैंने अपने अंदर की पेंटिंग को निखारा, मेरे अंदर में जो अद्भुत मैथ्स की पावर है उसको मैंने निखारा, मेरे अंदर में जो आध्यात्मिक शक्ति है मैंने उसको पाया। मैं निहाल हूँ मित्र। मैं जब चाहूँ मैं अपने दर्पण योग करके अपने अंदर के उस गुण को अभिवृद्धि कर सकता हूँ। मैं दिखने में बहुत मामूली हूँ, आप भी मामूली दिख सकते हो, लेकिन आप हो नहीं मामूली। आपका ये शरीर हाड़ मांस का शरीर तो मामूली ही है, पर आपके इस हाड़ मांस के शरीर के भीतर में आपका शेर है, आपका ईश्वर है। वो आप हो, उसे बस याद करो, जो हो वो याद करो। अब घबराओ मत, अपने अंदर के उस गुण को प्रकट करो, और प्रकट करने का ये दर्पण योग सबसे शानदार और निरापद है। ये आपको मार्केट में मिल जाने वाली 10 रुपए की खर्च है, 10 रुपए की खर्च है। आपको एक 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में और 1000, आपकी जैसी आपकी इच्छाएं, आप ये सब कर सकते हो और अपने को सफल कर सकते हो। तो आज से आइए मेरे युवा मित्र, सफल करने के लिए 1 साल का आप व्रत ले लो, संकल्प कर लो कि मैं 1 साल तक मैं ये दर्पण योग एक थीम पर करूंगा। आप रोज रोज बदलिए मत, डिजाइन बदलिए मत। आज आपने कहा कि मैं बुद्धिमान बनूं, कल आपने कहा कि मुझको नौकरी पाना है, परसों आपने कहा कि मैं धनवान बन जाऊं, और नरसों आपने कहा कि मैं दुनिया का टॉपर व्यक्ति बन जाता हूं। तो फिर आप कुछ बनने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर में धीरज का गुण नहीं है, आपने भी याद दिलाया नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से मलबा जमा हुआ है, ज़रा सफाई करना पड़ेगा। आप बहुत दिन से डरे हुए हो, लोगों ने आपको समझा दिया है कि आप गधे हो, पाजी हो, उल्लू हो, बेवकूफ़ हो, गंवार हो, असफल हो, फेलियर हो, पास नहीं हो सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मम्मी पापा ने बचपन से हमको जन्म घुट्टी पिला दिया है, अब इसको मेमोरी से जाने के लिए कुछ तो वक्त लगेगा भाई, कुछ तो वक्त लगेगा ना, कि अपने हम असलियत को समझें। मेरे अंदर का शेर कहाँ है वो दिखने में थोड़ा वक्त लगता है वक्त, क्योंकि बचपन से हमको जन्म घुट्टी की तरह से ये पिलाती जाती है। तो आप भी यदि जन्म घुट्टी में यही सब पिए होंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये निश्चित तौर से लाभ देके जाता है। खुद को सम्मोहित करना दुनिया के सबसे शानदार कला है मित्रों, और दुनिया का सबसे शानदार योग है। आइए करके देखते हैं, जब लाभ मिले तो आप कहना कि गुरुजी आप वाकई आपने क्या बताया था, मेरी ज़िंदगी में तो बड़ा चमत्कार हो गया। मैं कहूँगा कोई बात नहीं बेटा, करके देखो, होता है, और ये होता ही है। आप हो, मेरे शेर के बच्चे हो, जरा अपनी शेरपना याद करो। तो मैं फिर मिलूंगा अपने शेर से, तब तक के लिए गुरुजी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।